प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां सारिदी, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानन महाराज की जय। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। आज शुभ मंगलवार है, मंगल जी की जय जयकार है। लाडले हनुमान जी सादर नमन प्रणाम। कौन सो संकटे मोरे गरीबी को, जो तुम सोने ही जाते हैं टारो। बेगी है रो हनुमाने महाप्रभु, बेगी है रो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे हुए हमारो। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ ही कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्मदिन जयंती है, मीराबाई को कोटि कोटि नमन। महर्षि वाल्मीकि जी की कथाएं संस्कृत में लिखी हुई रामायणम है। आज वाल्मीकि जी ने कितने प्रेम से माँ सीता को अपनी पुत्री मानकर वाल्मीकि आश्रम में सीता को रखा, और लव और कुश, सीता के 2 पुत्र हुए लव और कुश। दोनों के बीच में कितना प्यारा रिश्ता, कितनी अनुपम से अनुपम बनी हुई जीवन की जो धाराएं हैं, वो वाल्मीकि जी ने सीता को अपनी सुपुत्री मानकर उसका आदर सत्कार किया, और लव कुश को मनन और प्रार्थना, पुनः मनन और प्रार्थना। वाल्मीकि जी आश्रम में रहते थे, वाल्मीकि आश्रम, वे वहीं रहते थे। राम, सीता, लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास में भी गए थे। फिर लंका में रावण को मारने के बाद अयोध्या लौट के आए और राजा राम बने। बड़ी आनंद उत्साह का समय था, पर जीवन में वक्त के साथ, कर्तव्यों के साथ और भी जीवन की ऐसी कथाएं हैं कि जीवन में अपना ही जीवन बदलना पड़ता है। जैसे राम को 14 वर्ष वन मांगने पड़े, कथा जो भी है कि कहीं ने दिया क्यों दिया पर है, वैसे ही जब राजा राम राजा बन गए थे और अपने सेवा में लगे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दशरथ जी अयोध्या में नगरी करते थे, वैसे राम ने। फिर कुछ बातें हुई और राम ने सीता जी को ही वनवास दे दिया, निकाल दिया सीता को। सीता गर्भवती अवस्था में थी। राजा राम के आदेश पर लक्ष्मण द्वारा आश्रम के पास छोड़ दिया सीता को, और सीता अकेली हो गई। वहीं वाल्मीकि मुनि ने उन्हें अपनी लाडली पुत्री सीता को लाडली सुपुत्री के समान ही आश्रय दिया वाल्मीकि जी ने, और उनका स्नेहपूर्ण स्वागत किया। प्यारा रिश्ता बना वाल्मीकि पिता के रूप में और लाडली सीता, और सीता माँ तब गर्भवती भी थी। तो वाल्मीकि ने सीता की बहुत ध्यान रखी। जरूरत और आवश्यक की जो जरूरतें होती है, जो कर्तव्य होता है, वो सब कुछ वाल्मीकि जी ने किया। वाल्मीकि आश्रम में सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रय में लिया था, जहाँ उन्होंने गर्भवती होने के कारण लव और कुश को जन्म दिया। सीता के 2 पुत्र हुए लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने सीता का स्नेहपूर्ण स्वागत किया और उन्हें आश्रय दिया, क्योंकि सीता को भगवान राम ने लोक निंदा के कारण निर्वासित कर दिया था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने अपना शेष जीवन बिताया, जहां उन्हें अपनी मां के समान स्नेह मिला। वाल्मीकि जी ने लाडली सुपुत्री के रूप में सीता के आदर की सत्कार किया और उन्हें वाल्मीकि आश्रम में रखा। सीता और लव कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में ही हुआ। वाल्मीकि के इसी आश्रम में सीता ने अपने लाडले 2 सुपुत्र लव और कुश को जन्म दिया। राजा राम के ही पुत्र हैं लव और कुश, लेकिन अभी हैं अकेले सीता के साथ वाल्मीकि आश्रम में। ज्ञान और संस्कार की गाथाएं वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को दिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को उनकी स्थिति का एहसास कराया और उन्हें अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ रहने को कहा, जिससे सीता को शक्ति और साहस मिला। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। बाद में उनके पुत्रों लव और कुश ने यहीं से रामायण का पाठ किया, जिसे सुनकर राजा राम को अपनी संतान का पता चला। तब पता चला राम जी को कि उसके 2 पुत्र हो गए, लव और कुश लाडले। आश्रम में सीता ने वाल्मीकि को अपना अभिभावक माना, अपना रिश्ता, और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को व्यतीत किया। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें राजा जनक की याद आती थी। अपनी पवित्रता साबित करने और समाज द्वारा प्रताड़ित होने से मुक्ति पाने के लिए सीता ने पृथ्वी माँ से प्रार्थना की और धरती के गर्भ में समा गई। और लेकिन सीता ने जब तक वो वाल्मीकि आश्रम में दोनों बच्चों को पालती रही तो कर्तव्य निभाया, और वाल्मीकि जी ने पिता के रूप में सीता का आदर सत्कार करते रहे।
सीता के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना, जहां उन्हें आश्रय मिला, उनके बच्चों का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी पवित्रता के लिए संघर्ष किया। उत्तर रामायण। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने बदल लिया था अपना नाम। सीता की बारे में, सीता की मृत्यु कोई जन्म और मरण नहीं, स्वयं धरती से निकली थी सीता, राजा जनक की पुत्री बनी सीता, और वापस भी जब धरती से वापस गई हैं तो धरती में ही नीचे सीता ने ईश्वर को याद करके धरती माँ को याद करते हुए गई थी। वाल्मीकि आश्रम में ही पहले रहती थी और जाने के लिए भी उन्होंने उस धरती में ही सीता ने अपना रास्ता बदला लिया था। वाल्मीकि जी लव और कुश दोनों बच्चों को विद्या, ज्ञान, धन, आवश्यकताएं, अश्वमेध और भी जो होते हैं, वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को रामायण समझाने के लिए अच्छी तरह समझाया। राम को नहीं पता लव और कुश मेरे बेटे हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को ऐसे तैयार किया, लव और कुश को, कि लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए और सुनाने के बाद सभी को पहचान याद आई कि ये जानकी लाडली सीता माँ के सुपुत्र हैं दोनों। और जब दोनों बड़े हो गए लव कुश, तो हनुमान जी से भी युद्ध किया, क्योंकि वो दोनों ऐसे तेज थे और हनुमान जी वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन लाडले लव कुश को देखकर और उनकी शक्ति को देखकर सबके मन में सच्ची पहचान याद आई कि अरे ये लव कुश तो सीता के लाडले हैं, सीता माँ के लाडले हैं। लंका में सीता माँ का लाडला हनुमान बना हनुमान, और वापस अयोध्या आने के बाद जब राम ने सीता को जंगल से निकाल दिया क्रोध में, और तब वो गर्भवती थी, तो उनके 2 पुत्र हुए, और वो 2 पुत्र और सीता माँ की देखभाल का सबसे बड़ा जो कार्य था वो वाल्मीकि महर्षि जी ने किया। आज वाल्मीकि जयंती है, इसलिए मनन याद आई कि कितने प्रेम से आपने सीता माँ को, रामायण तो आपने लिखी ही है, रामायणम तो लिखी ही है संस्कृत भाषा में वो भी, और एक एक बात समझ में आए तो मन में प्रेम आता है। तो पुनः महर्षि वाल्मीकि जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मीराबाई को भी कोटि कोटि नमन। आज मंगलवार है, बालाजी का जय जयकार है, मनन और मनन प्रार्थना। परशुराम पावन धाम में बालोजी दादोजी चमक रहे हैं। बालाजी को सब कुछ पता होता है, कौन क्या कहाँ कैसे होता है, और मदद कर लें तो वो तुरंत हमें मदद भी कर देते हैं। हनुमान जी दादोजी कोटि कोटि नमन। सालासर बालाजी महाराज की जय। पुनः सभी को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की बधाई, सभी को शुभकामनाएं। मीराबाई को सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे राधे, राधे राधे खट्टू वाले श्याम, राधे राधे। श्रद्धा सबरी साईं, श्रद्धा सबरी। हर हर महादेव।